स्वागत करते हैं। ड्रोन घुसपैठ के बीच बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लश्कर तैयबा और खालिस्तानी आतंकियों की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पैराग्लाइडर और उससे जुड़े उपकरण खरीद रहे हैं आतंकी। अलर्ट पर सेना और सुरक्षा एजेंसियां हैं। ड्रोन हमले की संभावना का भी आकलन किया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों हमने देखा है कि LOC और सीमावर्ती इलाकों में कई जगहों पर ड्रोन की खबरें आई। ना सिर्फ आई बल्कि कई ड्रोन इंडियन टेरिटरी में दिखे, जिसके बाद उन्हें खदेड़ा गया। ड्रोन घुसपैठ की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जो ड्रोन दिखाई दिए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वो दरअसल लश्कर तैयबा और खालिस्तानी आतंकियों की साजिश है। पैराग्लाइडर और उससे जुड़े उपकरण आतंकी खरीद रहे हैं, अलर्ट पर है। इसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियां और सेना ड्रोन हमले की संभावना का भी आकलन किया जा रहा है कि क्या ड्रोन हमला करने के लिए ड्रोन इधर यानी इंडियन टेरिटरी में तो नहीं भेजे जा रहे हैं। इन तमाम खदशात का आकलन इस वक्त किया जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही, केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई जम्मू में हाई लेवल बैठक। IB निदेशक तपन डेका समेत बैठक में BSF, CRPF, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू में हाई लेवल बैठक हुई है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। IB निदेशक तपन डेका समेत बैठक में BSF, CRPF, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा से जुड़ी चीजों पर चर्चा की गई। जम्मू में ये बैठक हुई है। जम्मू संभाग में आपने आपसे कुछ देर पहले देखी वो तस्वीरें कि कई सीमावर्ती जो इलाके हैं जहां पर ड्रोन के दिखाई देने की खबर आई, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि आतंकी ड्रोन को खरीद रहे हैं और इंडियन टेरिटरी में भेज रहे हैं। जिसके बाद केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में जम्मू में हाई लेवल बैठक हुई है और इस बैठक में IB निदेशक मौजूद रहे तपन डेका, और इसके अलावा BSF, CRPF, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू में हुई हाई लेवल बैठक। और जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर ड्रोन की एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ी हैं और आकलन किया जा रहा है कि क्या इन्हें साजिश, ड्रोन से हमला कराने की साजिश के तौर पर इन ड्रोन्स को इंडियन टेरिटरी में तो नहीं भेजा जा रहा है। और इसी को देखते हुए एक बड़ी बैठक जम्मू में हाई लेवल हुई है। इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, रुख करेंगे जम्मू का। राजन वैद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजन, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है इस मौके पर जो आज हुई है गृह सचिव की अध्यक्षता में? देखिए, जो अभी हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में और ड्रोन वाली जो साजिश पाकिस्तान ने रची है, उसके चलते ये आज की बैठक बहुत ही अहम है। कई मायनों में इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरह से जो पहाड़ी इलाकों में कई जगह जो इनकाउंटर्स, जो कॉन्टैक्ट भी इस्टेब्लिश हुआ है आतंकवादियों के साथ, और जो मैदानी इलाकों में, अब पुंछ के इलाके में लगातार जो है वो ड्रोन देखे गए हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, ना बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में बल्कि जो IB के इलाके हैं वहां भी जो है वो ड्रोन जो देखे गए हैं। उसी के बिना पे जो है जो कई जगह तलाशी अभियान भी चलाए गए हैं, और जो जिसके चलते जो है ये जो स्ट्रेटजी है, किस तरह से जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं, उसको देखते हुए किस तरह से यहाँ पे आतंकवादियों को से निपटा जाए। जो इतने आतंकवादी यहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको किस तरह से यहाँ न्यूट्रलाइज किया जाए, और जो OGW का जो नेटवर्क है जो है यहाँ पे उसको किस तरह ध्वस्त किया जाए, ताकि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद के खिलाफ उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। इन तमाम बातों पे जो है आज विश्व पे आज चर्चा हुई है। राजन, कितनी देर तक ये बैठक चली? क्योंकि अपने आप में ये महत्वपूर्ण बैठक है। मौजूदा सूरत हाल आपने बताया, हमने भी दर्शकों को दिखाया कि कई जगह सीमावर्ती इलाकों पर ड्रोन के दिखाई देने के बाद ये अहम बैठक हो जाती है। कितनी देर तक ये बैठक जारी रही? जी देखिए, कई घंटों तक चलने वाली है। हालांकि ये धुंध के चलते जो है फ्लाइट लेट पहुंची है, उसके बाद जो है जो मीटिंग शुरू हुई है, कई घंटों तक चलने वाली इस मीटिंग में कई अहम विषयों पे जो है चर्चा हुई है। और यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से भी जो है कई जो इंटेल हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेज के पास, वो साझा किए गए हैं, जिसकी बिना पे जो है अब आगे की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। और ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर जो है इस वक्त कई चैलेंजेस सामने हैं, जिसको निपटने के लिए जो है इस वक्त
स्ट्रेटजी जो है और साल 2026 के लिए जो सिक्योरिटी को लेकर जो स्ट्रेटजी है वो इन प्लेस की जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो गणतंत्र दिवस से पहले ये बैठक हो रही है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इस वक्त जो सरहदी इलाके हैं वहां पर ड्रोन की एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ रही हैं। उससे देखते हुए उसके पेश नजर ये बैठक बहुत अहम मानी जाती है। क्या रणनीति इसमें तैयार की गई होगी, और जाहिर सी बात है कि इस ड्रोन के देखे जाने के बाद रणनीति पुख्ता हो और पूरी तरीके से चौकसी हो, इसको लेकर इस बैठक में बातचीत की गई होगी। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। करगिल की अवाम ने ईरान के अंदरूनी मामलों में अमेरिका की दखल अंदाजी के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ मजबूत इजहार यकजहती दिखाई है। हजारों लोग एकजुट हुए और एकजुटता को दिखाने के लिए अमेरिका और इसराइल की नीतियों की कड़ी निंदा के लिए इकट्ठा हुए। देखिए तादाद, आप देखिए, उन्होंने विदेशी दखल अंदाजी के खिलाफ और ईरान की संप्रभुता के समर्थन में नारे लगाए गए। ये तस्वीर कहीं और की नहीं, करगिल की है, जिसमें ईरान के अंदरूनी मामलात पर अमेरिका की जानिब से की जाने वाली दखल अंदाजी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया और हाथों में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीरें भी लोगों ने ले रखी हैं। और ये तमाम शिया तबके के लोग हैं जो इस वक्त एहतजाज करते हुए नजर आए। ईरान की हिमायत में नारे लगाए गए, करगिल में ईरानी लीडर खामनाई की हिमायत में नारे लगाए गए और ईरान के समर्थन में ये प्रदर्शन किया गया।